मुरादाबाद जनपद न्यायालय परिसर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मास बिन आसिम द्वारा रिबन काटकर किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को समान रूप से न्याय मिले और न्याय घर घर तक पहुंचे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां दीवानी, फौजदारी और पारिवारिक विवादों को आपसी सुलह, समझौते और सहयोग के जरिए सौहार्दपूर्ण तरीके से निस्तारित किया जाता है। आज आयोजित इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण किया गया। इसमें आम लोगों को न्याय पाने में न केवल सुविधा मिली बल्कि समय और धन दोनों की भी बचत हुई। लोक अदालत के आयोजन को लेकर जनपद न्यायालय परिसर में सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज निरंजन चौरसिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस बार बड़ी संख्या में मुकदमे सफलतापूर्वक निस्तारित भी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विशेष रूप से छोटे छोटे मामलों और मुकदमों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया गया है। इस बार पिछली लोक अदालत की तुलना में अधिक मामलों के निस्तारित होने की संभावना भी है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज निरंजन चौरसिया ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि वे अपने अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराएं। उन्होंने ये भी बताया कि लोक अदालत में छोटे चालान, बिल और मामूली मामलों में न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए छूट भी प्रदान करता है, जिससे आम जनता को सीधी राहत मिलती है। वहीं इस बार लोक अदालत में पिछले वर्ष की तुलना में जनता की उपस्थिति कहीं अधिक रही। इस बार एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज निरंजन चौरसिया ने कहा कि इसके पीछे माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा लोक अदालत के जोरदार प्रचार प्रसार का अहम योगदान है। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री फिरोज अहमद द्वारा भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पंपलेट और अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया गया, जिसका सकारात्मक परिणाम आज देखने को मिला। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। लोक अदालत लगी थी, ये इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत थी। किस तरह का रेस्पॉन्स देखने को मिला? मुकदमों का निस्तारण तो बहुत ज़्यादा हुआ है। हर कोर्टों से मैक्सिमम मुकदमों निस्तारित किए जाने का प्रयास किया गया और मूलतः मजिस्ट्रेट कोर्टों से ज़्यादा डिस्पोजल होते हैं। MB एक्ट और एक्साइज एक्ट के मुकदमे छोटे छोटे फिटी ऑफेंसेजों के वो सब निस्तारित किए गए हैं और लगभग मैक्सिमम मुकदमे हो चुके हैं। एग्जैक्ट संख्या लगभग 5 बजे के आसपास पता चलेगी, तो वो उससे आंकड़ा होगा कि पिछली लोक अदालत से ज़्यादा ही मुकदमे निस्तारित होने की संभावना है। लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत में जनता को सुलह बहुत सस्ता न्याय मिलता है। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे कि वो मैक्सिमम मुकदमों को लोक अदालत में निस्तारित कराएं। इसमें कुछ रिलीफ फाइन में न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर पर्याप्त मात्रा में करते हैं, जिससे पब्लिक को रिलीफ मिलती है और मैक्सिमम लोक अदालत में मुकदमे के निस्तारित कराने पर उनके आर्थिक क्षति होने की संभावना कम रहती है, जिससे उनको इसका लाभ प्राप्त होगा। और ऐसे मुकदमे जो लोक अदालत में निस्तारित किए जाते हैं उनके वो अंतिम निस्तारण है, जिनके अगेंस्ट कोई अपील या रिवीजन मेंटेनेबल नहीं है। तो ऐसी दशा में मैं ये चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग जनता के पास प्रचार प्रसार पर्याप्त किया जाता है, उनको सूचना भी रहती है, तो पर्याप्त रूप से अपने मुकदमे लोक अदालत में निस्तारित कराने का प्रयास करें। अच्छा, ये वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत थी। इसमें देखा गया है कि काफ़ी संख्या में लोग पहले के मुकाबले ज़्यादा पहुँचे और एक समस्या ये भी आई कि सबसे ज़्यादा लोग जो नाराज़ दिखाई दिए वो विद्युत विभाग को लेकर के, उनका यहाँ कोई स्टॉल नहीं लगा हुआ था। जहाँ तक अधिक संख्या में लोगों को आने का आपका प्रश्न है, उसके संबंध में हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश साहब ने बहुत जोर शोर से इसके प्रचार प्रसार में योगदान दिया है। हमारे सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण श्री फिरोज अहमद द्वारा भी व्यापक प्रचार प्रसार और ठेला गाड़ी मतलब लोकल शहर में, ग्रामीण क्षेत्रों में पंपलेट के माध्यम से, PLBs के माध्यम से और इसके माध्यम से हर जगह प्रचार प्रसार किया गया। लोगों को मोटिवेट किया गया कि मैक्सिमम लोग अदालत में आएँ, अपने मुकदमे निस्तारित कराएं। ये प्रचार प्रसार माननीय सचिव अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण मुरादाबाद माननीय जनपद न्यायाधीश के कुशल निर्देशन में कुछ अधिक हुआ इस बार, तो इसलिए ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित आए, जिससे ये भी संभावना बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमे निस्तारित भी होंगे। जहाँ तक विद्युत विभाग
के वो प्रॉब्लम का प्रश्न है, अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया, उनका स्टॉल लगा या नहीं, ये सचिव से जानकारी करके बताया जा सकता है कि ऐसा क्या हुआ। कुछ सेटलमेंट में प्रॉब्लम रही होगी या ऐसा कुछ है, तो इसके बारे में बाद में ही बताया जा सकता है।